की ओर से कि महाराज जी अपनी मंगल वाणी से हमें कृतार्थ करें। आज के प्रथम दिवस की बेला पर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज, मुनिवर श्री अक्षर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री नेमी सागर जी महाराज की, एलक श्री 105 उपसम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। तीन लोक में जितने भी जीव हैं, सब जीव सुख को चाहते हैं और दुखों से भयभीत रहते हैं। लेकिन जिस भी गति में वह जीव जाता है, सुख की व्याख्या बिना जाने सुख के पीछे लगता है। प्राय करके इंद्रियों के योग्य विषयों को प्राप्त करने के बाद सुख मानता है और अनुकूल इंद्रियों के योग जब नहीं होता तो उसको दुख मानता है और पूरा जीवन इसी के पीछे लगा देता है और अपने उस भाव को समाप्त कर देता है। इसलिए हमें पहला सुख की व्याख्या जानना पड़ेगा। जो कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिश्रित और जो पाप का कारण है, ऐसा सुख नहीं हमें चाहिए। हमें सुख वह चाहिए जिनकी हम आज से आराधना प्रारंभ कैसे शुद्ध भगवान की। जो शाश्वत सुख है वही हमारे प्रत्येक जीव का लक्ष्य बनना चाहिए। और यह लक्ष्य आज से हमने ये जो विधान सिद्ध चक्र महाविधान से प्रारंभ है, आज से अपनी मनोभूमिका बनाना है और लक्ष्य आज से दूसरा कोई नहीं रहेगा हमारा। हम हमारे मन को संभाले, क्योंकि मन की विशुद्ध आत्मा में आत्म की निर्मलता आए बिना धर्म को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रत्येक दर्शन ने इसको कहा है कि मन यो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन के द्वारा पुण्य भी होता है, मन के द्वारा पाप भी होता है। मन के द्वारा वह मनुष्य भावों को विशुद्धि भी बना सकता है और मन के द्वारा पतन को भी प्राप्त कर सकता है। जलेन जनितम पंक जलेन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुद्धते। जल के द्वारा कीचड़ बन जाता है और कीचड़ को धोने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। मन के द्वारा
कर्म बंद होता है, लेकिन मन के द्वारा हम उसको विशुद्ध बना के कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं। मोक्ष भी हमारे सामने है और अनंत संसार भी हमारे सामने है। जीवन में विषय बहुत मिलते हैं और हमारा मन एक ऐसा है कि किसी न किसी को विषय बनाते रहता ही है। एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्र तक मन नहीं रहता, लेकिन पंचेंद्रिय संज्ञ जिसके पास मन रहता है वही मोक्ष को प्राप्त करने का पात्र भव्य जीव बनता है, जो कर्मभूमि में जन्म लेता है और अपने उच्च कुल को प्राप्त करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो अपने मन को इधर उधर का विषय नहीं देना। मन एक ऐसा है कि मनमानी ज्यादा करता है। जो करना नहीं चाहिए वह करने की कोशिश करता है और इसीलिए हम प्रयोजनभूत वही कार्य करें जो हमारा मन हमें साथ दे दे। हम प्रत्येक कार्य करते समय सोचते नहीं हम कि मेरे मन के द्वारा मैं ये सोच रहा हूं तो इसके द्वारा मुझे कर्म का बंध होने वाला है, इसके बारे में हम सोचते नहीं। बोलते समय भी हमारे वचन शुभ कितने हैं और अशुभ कितने हैं, इसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास ज्ञान ही नहीं और क्रिया करते रहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा हमें प्रत्येक समय कर्म का बंध होता है, इसका भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। धर्म का मर्म बिना जाने हम धर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन धर्म ग्रहण करने के पात्र है क्या नहीं, इसके बारे में सोचने के लिए समय कहां है। भव पुण्य से मिला है, लेकिन अमृत का घड़ा मिलने के बाद पैर धोता बैठेगा तो अमृत का घड़ा क्या करेगा। तो इसलिए हमारी प्रत्येक क्रियाएं सदुपयोग में आ जाए और जो व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, वर्तमान गवा के भविष्य बिगाड़ देता है। जैन दर्शन में कहा गया है, जो वर्तमान को संभाल लेता है वह नियम से वर्तमान बनने को टाइम नहीं लगता। इसलिए सावधान हो जाना है और हमारी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़े और अपने कारण अपना कल्याण के साथ कई लोगों का कल्याण हो, यह भावना करना चाहिए। जब समय निकल जाता है तो पश्चाताप हाथ में आता है। तो प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो खुद को बहुत धनी मानता था और जो खुद को
विद्वान मानता था, लेकिन धर्म का ज्ञान उनके पास नहीं था। धन के पीछे विषयांध बनने वाला व्यक्ति विषय के पीछे अंधा बन गया था और समय बहुत निकल गया। अब उसको लगा अब हमें कहीं तो रुकना चाहिए। ये कब होता है कि आयु बहुत जिसकी कम रहती ना, वो सब जीवन में जो नहीं करना चाहिए सब किया। अब अंत का समय आ गया और इसी समय आपको पता है कि जब संसार करते करते थक जाता है तो धर्म की ओर आने की कोशिश कर देता है। हमारे गुरु महाराज आचार्य ने एक बार कहा था, दौड़ो, कितना भी दौड़ो, हमें पता है आपको लौटना पड़ेगा। क्योंकि जवानी में और धन में कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो इसी तरह समय निकल गया और गांव में एक नगर में मुनिराज आए थे। सब देशनालब्धि को प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं, धर्मात्मा लोग जानते हैं कि सत्संगति के द्वारा, उस उपदेश के द्वारा हमें जीवन के विकास के कई सूत्र मिल सकते हैं। जो जीवन में कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वह भी एक भी प्रवचन के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कौन से जीव का कब पुण्य का उदय आएगा ये कोई बता नहीं सकता। वह पहुंच गया और जब प्रवचन सुनने के बाद लगा कि गुरुदेव को मैं पूछ तो लूं। सब जाने के बाद एकांत में पहुंचकर कहा कि आज पहली बार मैं गुरु के सानिध्य में आया और मुझे भी लग रहा है कि हमारा भविष्य सुधारना चाहिए और आपसे थोड़ा समय जानकारी लेना चाहता हूं कि आप अगर मेरा भविष्य बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं, जो कर्मों के अनुसार कार्य व्यक्ति बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म किया है उसी के अनुसार बुद्धि भी काम करती है। जो अच्छा कार्य करता है उसकी बुद्धि अच्छी सोचती है और जिसकी करनी ठीक नहीं होती उसकी बुद्धि भी काम नहीं करने देती। सब पूर्व की ओर जाने की कोशिश करें तो पश्चिम की ओर जाएगा, क्योंकि शाम की लालिमा देखकर उसको लगेगा यही पूर्व है, और सुबह की लालिमा देखने के बाद जो जानता है इस सुबह की लालिमा है तो वो उसको पूर्व समझ के जाता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि को ठीक कार्य कर लेना है तो हमें कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसको नियम से वैसे ही उसका आगे का कार्य होता है। इसलिए जितना हमारी कार्य
संसार में हो, शुभ होते जाए तो हमें शुभ कर्म का बंध होगा और शुभ भाव होंगे, शुभ संकल्प होंगे, शुभ विचार होंगे और उसी के कारण जीवन भी मंगलमय बनेगा। गुरु महाराज कहने लगे, जो किया है वही तो होगा, मैं क्या बताऊं। तो भी कहते, आप जानते, मैंने सुना है, आप अवधि ज्ञानी हैं। तो वो कहते हैं, अब ज्यादा आपकी आयु नहीं है, इतना मैं जानता हूं। तो आपका 7वें दिन आपका मरण होने वाला है। व्यक्ति सावधान तो हो गया, लेकिन सावधान होने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि विषयों के पीछे और संसार के इस क्षणिक सुख के पीछे शाश्वत जीवन को नहीं समझ पाया। और बाद में पूछा, 7वें दिन अब नियम से मृत्यु होने वाली है। घर में आ गए, राजा वो नगर का सेठ था। जब से प्रवचन सुन के आए तब तक जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, घर में चर्चा शेठ जी की, कैसा कैसे हो गया, ये ऐसे क्यों हुआ। जब से प्रवचन सुन के आए गुरु के, तब से इनके जीवन में सब आसार लगने लगा। सुपुत्र कहने लगे कि क्या करना। तो कहती, क्या, जो कर्मों का अनुसार है वो भोगना पड़ेगा। 4 दिन बच गए तो सुपुत्र पूछता है पिताजी को, कुछ करना है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं क्या, क्या करना। कुछ नहीं बेटा। और 2 दिन निकल गए और गुरु के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये तो बताइए कि मरण होने के बाद हमारा जन्म कहाँ होगा। जो कर्म है वो होगा। तब बताते, बाद विनती करने के बाद, आपके घर में शौच कोप में आपका जन्म होने वाला है। शेठ जी का जन्म उन्हीं के घर में शौच कूप में जन्म होने वाला है। और परेशान बढ़ने लगे। अब कौन सा उपाय करना। उपाय करने का समय निकल गया है। जीवन का सदुपयोग बहुत कम लोग करते हैं, और जो जीवन के रहस्य को समझता है वही उसके पास जीवन जीने की कला आती है। अब 2 दिन रह गए। जब मैंने सुपुत्र को बताया, बेटा किसी को बताना नहीं, जब मेरा अंत हो जाएगा उस वक्त एक काम करना, मुझे वचन दे देना कि, और किसी को बताना नहीं, कि शौच कूप में जन्म होने वाला है। उसका कलर बताया है, जीव कैसा होता है बताया। इतना काम करना कि वहां से निकल के आने के बाद उसको मार देना। अंतिम इच्छा पिताजी अपने बेटे के सामने रखते हैं। तो कहता है, पिताजी ये मैंने नहीं कर सकता। नहीं बेटा, आपने वचन दिया, क्योंकि
वहां मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। समय के अनुसार मृत्यु हो गई। जिस कलर का जो कीड़ा बताया था वो ऊपर आ गया। 2 दिन 3 दिन कोशिश किया मारने का, लेकिन इधर जाता उधर जाता, बाद में गंदगी में चला जाता। तो सुपुत्र गुरु के पास आकर कहते हैं कि पिताजी ने बताया था ऐसे ऐसे, लेकिन 3 दिन से कोशिश कराऊं, मैंने मार नहीं पाया। तब गुरु कहते हैं जो जीव जहां जाता है वही रम जाता है, और उसको गंदगी नहीं लगेगी, उसी में उसका आनंद आता है। क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसी करनी किया था उसी के अनुसार बुद्धि चली और पूरा जीवन समाप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है मन के द्वारा हम बंध को भी प्राप्त करते हैं और मन के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस मन को निर्मल बनाने के लिए आज से अपनाइए उन महान शुद्ध आत्माओं की आराधना करने का सौभाग्य आज से प्राप्त हुआ है। आज सिर्फ मैंने मन के बारे में इसलिए बताया, आप अपने मन को बहुत निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे। मन को इधर उधर का विषय नहीं देंगे, क्योंकि मन अगर तामसिक बन जाएगा तो आपको दोष ही दिखते जाएंगे। आपकी दृष्टि तामसिक हो जाए तो आपका मन वीतराग भगवान के पास बैठकर भी राग को ही देखेगा। आपका मन, अगर आपको कर्मों की निर्जरा करना है तो आपकी दृष्टि भी निर्मल तब बनेगी जब सात्विक आपकी दृष्टि हो, तो सात्विक गुण सत्व गुणों का प्राप्ति आप कर सकते हैं। अगर आपकी दृष्टि तामसता को प्राप्त हुई है तो आपके यहाँ पैंडल में आकर भी दृष्टि भी आपकी क्या बनेगी, दृष्टि विकार से युक्त बनेगी। तो हम वीतराग के आराधना प्रारंभ किए, समय पर आएंगे और अलग अलग विषय मैं आज इसलिए भूमिका की दृष्टि से बताया, कल का विषय अलग रहेगा, लेकिन समय पर आप आएंगे और इधर उधर की चर्चा हमने हमारा नहीं करना। और उस सिद्ध प्रभु का जो आत्मा है अनंत चतुष्ट अनंत गुणों से युक्त, ऐसे अष्ट कर्मों को नष्ट किए ऐसी आत्मा की आज से आराधना करेंगे। और जो लोग नहीं बैठे, जैसे अभी ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि गांव का जैन समाज का एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए घर में, सबको यहाँ समय पर आना है और बाद में पश्चाताप हो जाएगा, क्योंकि आंगन में ही बैठना था लेकिन बैठ नहीं पाए। इतना बड़ा ये दृश्य देख रहे हैं, जब एक भगवान हमारे अभी कौन से 16 कारण में दशलक्ष्मी में जब एक मंडल लगा तब समोश्वरन जैसा था, कितना आनंद आया। आज तो कितने 27, हाँ 27 लगे हैं और जितना लौटना है उतना लौटते जाओ, क्योंकि एक क्षण में हमें अब इधर उधर उपयोग हमारा सिर्फ उस सिद्धों की
आराधना करने में ही उनकी भक्ति में हमारे क्या समय जाना चाहिए, नहीं तो शेठ जी जैसा बाद में पश्चाताप करके कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन का सदुपयोग यही हमारे सदगति का कारण है। तो हम हमारे मन को अच्छे से निर्मल बनाए। जैसे किसान एक एक बीज ऐसे छोड़ता है कि उसको पता है भूमि अच्छी है तो एक एक बीज हमारे अंकुरित हो जाएगा और कहीं उसमें फसल मिलेगी। उसी तरह मन की भूमि आज से अच्छे से बनाना है। और जैसे आगे एक एक बढ़ते जाएंगे तो एक एक बीज का ऐसे काम करेगा कि आगे कई भावों का काम इस 8 दिन अपने को करना है। और आप अपने उस भावों को निर्मल बनाते हुए, जीवन का लक्ष्य बनाते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप इसको प्राप्त करेंगे। अहिंसा परम धर्म की। जब गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महाराज की अपन जिनवाणी स्तुति करें, उसके बाद महाराज जी से निवेदन है आपके मुखार बिंद से सिद्ध भक्ति हो। और फिर 2 मिनट का समय और लेंगे महाराज जी का उचित। सब लोग बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दान त्वामंद मानस ममास्त देवी 9 बार। हमारे बीच में महाराष्ट्र से और भी जहाँ से लोग आए हैं वो आकर के महाराज जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। अब सभी लोग अति सिद्ध चक्र विधान बेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायो सर्व करोमि हम 9 बार।